प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम कलीसिया के विषय में जो है एक एक करके धीरे धीरे अपने अध्ययन को देखते जा रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण विषय जो है हम देखने जा रहे हैं। कलीसिया में एक व्यक्ति मान लीजिए 60 साल की उम्र में जो है उसने प्रभु को ग्रहण करा। उम्र कितनी है संसारिक रीति के अनुसार? 60 साल। और परमेश्वर के वचन में ऐसे लोगों को जो अभी अभी प्रभु में आए हैं उन्हें इन्फेंट कहा गया है। उनके हाथ पांव हैं लेकिन वे खुद खा नहीं पाते, खुद चल नहीं पाते। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल जो है बालक, चिल्ड्रन, 6-7 साल का जो है एक बालक जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब वो पांव से चलने लगा है, लेकिन अभी भी निर्भरता किस पर है? माता पिता पर है, माता पिता पर। तीसरा जो लेवल है वो जवानों का है। और जवान जो है वो अब घर की जिम्मेवारी जो है संभालने लग गए हैं। वे कुछ निर्णय करने लग गए हैं, घर का बोझ उठाने लग गए हैं। और चौथा पिता का लेवल है। चौथा पिता का लेवल है। जो संतान उनके द्वारा उत्पन्न हुई उनका वो हेड है, उनका वो हेड है। और इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है, बहुत अच्छा वर्णन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पद 12 से। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 12 से जो है मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। और वहां यूं लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। 12वीं आयत में हिंदी में बालकों शब्द आया है, अंग्रेजी में इन्फेंट, जो अभी पैदा हुए हैं। फिर दूसरा जो शब्द आया है वो देखिए 13वीं आयत के 2nd लाइन में, हे जवानों। और 13वीं आयत में ही उसके आरंभ में जो है पितरों, और जो है 13वीं आयत में ही उसके सबसे आखिरी लाइन में हे लड़कों। देखें 4 स्तर, 4 स्तर, इन्फेंट, चिल्ड्रन, यंग एंड फादर। और यूहन्ना स्वयं उसके इस पहले यूहन्ना के पहले अध्याय में कहता है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब अपराधों से जो है धोने में, जो है पाप क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहले अध्याय में हम कैसे बढ़ रहे हैं? लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। और तीसरे अध्याय में आकर के क्या बोलता है यूहन्ना? जो मसीह यीशु में है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। शुरुआत कहां से हुई कलीसिया में? इन्फेंट, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, 1000 बार गिरे, हजारों बार परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। और जो इन्फेंट है वे नरक की भागीदारी नहीं है, जो बालक है वे भी नरक में नहीं, जो जवान है वे भी नहीं, जो पिता है वे भी नहीं। सो
आपका मसीह में जो भी, कलीसिया में जो भी स्तर है, उससे आप स्वर्ग के जीवन के अधिकारी तो हैं। और बाइबल हमें ये बताती कि कलीसिया में रह करके हमारा विकास, डेवलपमेंट जो है लगातार होता है। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे। सो ग्रोथ इन द चर्च, और एक जो है स्थिर पहिया नहीं है, ये चलायमान चक्र है, चलायमान चक्र है। और यहेजकेल ने जो दर्शन पाया वो यही पाया कि परमेश्वर के नीचे जो है चलायमान चक्र, वे एक दूसरे के आगे पीछे। और यहेजकेल की पुस्तक में ही जो है उसके अंतिम अध्यायों में यहेजकेल बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे जो है सपना दिखाया और मुझे पानी में चलाया। 1000 फीट चलने पर, 1000 हाथ चलने पर पानी मेरे एंकल तक था। फिर 1000 फीट और चला, पानी घुटनों तक था। फिर 1000 फीट और चला, पानी कमर तक था। फिर 1000 फीट और चला, पानी जो है गर्दन तक था। फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि मैं उसको चल करके पार कर सकता था। देखें, आत्मिकता का स्तर, अलग अलग आत्मिकता का स्तर यहेजकेल पुराने नियम में भी बताता है, और नए नियम में स्वयं यूहन्ना ये बताता है कि कलीसिया में हम आ गए हैं लेकिन एकदम मैच्योर नहीं है। और जो है आत्मिक जो ग्रोथ है, वृद्धि है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और जो है ये धीरे 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 करके एक बढ़ने वाली प्रोसीजर है। और लोगों को जो प्रभु में लगातार बढ़ रहे हैं उनको ये समझ आ जाता है धीरे से कि हमारा आत्मिक स्तर कैसा है। पौलुस बोलता है एक जगह कि तुम्हें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा आत्मिक स्तर आज भी दूध पीते बच्चों के समान है। और तुम्हें वो दूध पीते जो है अन्न के बजाय जो है वो दूध पसंद है। और जो है अलग अलग जो है वो कैसे प्रभु के लोगों का स्तर है वो मैंने आपको बताया। और जो है जैसे हमारी सांसारिक ग्रोथ होती है, शारीरिक रीति से जब हम इस संसार में आते हैं तो छोटे से बच्चे जो अभी पैदा हुए, फिर कुछ समय बाद घुटनों घुटनों चलने लगे। 7-8 महीने में जो है घुटने घुटने और बैठने लगे। 1 साल में फिर चलने लगे, फिर भागने लगे। लेकिन हर बात में निर्भरता किस पे है? परमेश्वर पर है, पिता पर है। फिर जवान हुए, तब घर की जिम्मेवारियां, घर के काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिसने अपने तर्कस में ऐसे बच्चों को रख लिया है वो वीरता से खड़ा भी होता है। ये जो है जवान, और फिर वो एक दिन पिता के रूप में, वो पिता के रूप में जो है बहुत सारे बच्चों को जो है जन्म देते हैं, बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर के पास लेकर के आ जाते हैं। और ये जो है ये व्यक्तिगत रीति से निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कैसा बढ़ रहा है, कौन व्यक्ति कैसा बढ़ रहा है। और हर व्यक्ति जो है निर्भर करता है कि वो कैसे जो है उसका विकास होता है। एक गरीब बच्चे का भी वैसे ही होता है, एक पढ़े लिखे का भी, एक अमीर व्यक्ति का भी वैसे ही विकास होता है। लेकिन बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जब तक इन्फेंट है
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन जब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के रूप में जो है फिर आपके विकास शुरू होते हैं। और एक अमेरिकन बच्चे और एक भारतीय बच्चे का विकास 6 से 7 साल की उम्र तक एक जैसा है, एक जैसा है। और ये कहा गया कि एक अमेरिकन बच्चे को पालने में जितना पैसा खर्चा होता है उसमें 50 भारतीय बच्चे पल सकते हैं और 250 बांग्लादेशी बच्चे पल सकते हैं। देखें वे लोग अपने बच्चे पे कितना खर्च कर रहे हैं एक बच्चे पर, जिसमें 50 भारतीय बच्चे पल जाए और 250 बांग्लादेशी बच्चे पल जाए। इसलिए जब जवान हुए, हम ओलंपिक वगैरह में देखते हैं, जब वो खेलों में आए तो वो लोगों के देश के जो लोग थे वो इतने आगे कि उनके बराबर हमको पहुंचना एक सपना जैसा लगने लगा। और फिर वो लोग जब बुजुर्ग हुए, बहुत सारे लोगों को जो है वो जन्म दे पाए। ये जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ पर्सनल है, प्रैक्टिकल है। आप कैसे प्रभु में बढ़ते हैं, कितना समय गुजारते हैं, और वो बढ़ने के तरीके क्या हैं, वो बढ़ने के तरीके क्या हैं कि आप आत्मिक रीति से बढ़ सकें। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप सबने डेक बाइबल का नाम सुना होगा, जो बाइबलों में सबसे महंगी बाइबल है। यदि आप डेक बाइबल को आरंभ में देखें, वहां लिखा हुआ है कि डेक साहब जो है प्रभु के दास थे और एक दिन में करीब 13 घंटे एवरेज बैठते थे। परमेश्वर के वचन में कितना? 13 घंटे बैठते थे। और कितने साल तक? 45 साल तक। और नतीजा जो है वो बाइबल के रूप में जो है हमारे सामने है। जो थॉमसन चेम रेफरेंस वाली जो बाइबल है, थॉमसन जो परमेश्वर के दास थे, वो भी 25 साल तक परमेश्वर के चरणों में बैठे। और जो चेन रेफरेंस है वो उसी का नतीजा है। सुसमाचार प्रचारकों में जो है, सुसमाचार प्रचारकों के राजकुमार कहे जाने वाले चार्ल्स स्पर्जन जो है, ऐसा कहते हैं करीब 30,000 से ज्यादा मैसेज दिए पूरी जिंदगी में। कितने, यदि उनके एपिसोड बनते या यूट्यूब पे आते या फेसबुक पे आते तो कितने एपिसोड होते? 30,000। ये परमेश्वर के लोग जो दिन रात है परमेश्वर के साथ। ये निर्भर करता है। और ये यहोशू में और कालेब में भी यही फर्क था। दोनों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम कनान में प्रवेश करोगे। लेकिन यहोशू में एक टिपिकल बात थी, मूसा तंबू में से निकल भी जाता था तो अब भी यहोशू परमेश्वर के सामने बैठा रहता। यहोशू में ये एक बात थी जो कालेब से फर्क थी। कालेब को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, लेकिन यहोशू परमेश्वर के सामने बैठा रहता। दाऊद के जो है राजा था, लेकिन अपनी पत्नियों, अपने बच्चे, अपने राजा होने से और जो पैसा था, जायदाद थी, अपना घराना, माता पिता, अपने भाई बहन, इन सब से बढ़ करके वो कितनी बार परमेश्वर के भवन में जाता? भजन संहिता 150 का आज 164वां वचन ये कहता है। 163, 164 वचन में दाऊद 7 बार परमेश्वर के भवन में गया, 7 बार। और प्रभु यीशु मसीह पूरी रात, 40 दिन 40 रात, ये प्रभु हमें सिखाते हैं।
ये प्रभु हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारी ग्रोथ को जो है आगे निर्धारित करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी आत्मिक वृद्धि को निर्धारित करता है। और धीरे 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 करके, इसलिए यूहन्ना ने ये 4 शब्द जो है इस्तेमाल करे। और जो ये ग्रोथ है, स्पिरिचुअल विकास है, वो एक डायरेक्शन में नहीं, वो एक डायरेक्शन में नहीं, वो अलग 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 अलग, वो मल्टी डायमेंशनल है। जैसे एक बच्चा जब ग्रोथ करता है तो सिर्फ उसके हाथ या पांव ही नहीं बढ़ते, उसकी आंखें बढ़ी उस प्रोपोर्शन में, उसका ब्रेन बढ़ा, उसके कान बढ़े, उसका मुंह बढ़ा, उसके हाथ पांव, उसके जननांग, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां, उसका सारा शरीर बढ़ा अपने अपने प्रोपोर्शन में। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, स्पिरिचुअल विकास भी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, वो मल्टी डायमेंशनल है। वो एक समय बढ़े और दूसरे समय पीछे हो जाए, ऐसा नहीं। और जो कंटिन्यूस पौलुस गलातियों के पत्र में कहता है, पौलुस को गमलीएल के चरणों में शिक्षा लिए हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन गलातियों के पत्र में वो बोलता है, उसके पहले अध्याय के सबसे आखिरी आयत में बोलता है, मैं बिना किसी के पूछे जो है अरब चला गया और वहां 3 साल गुजारे। और दूसरे अध्याय की पहली आयत में बोलता है, फिर मैं 14 साल जंगल में, 14 साल, 14 और 3 17, और जो गमलीएल के चरणों में गुजारे हैं वो अलग, वो अलग। इसीलिए जब पौलुस तैयार हुआ, परिपक्व मैच्योर क्रिश्चियन, और कलीसिया के निर्माण में जो पौलुस का सहयोग रहा वो किसी का नहीं रहा, वो किसी का नहीं रहा। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अन्य जातियों के लिए चुना और जो है आगे, जैसा मैंने बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह में ऐसा बढ़ता रहा कि कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। और मैंने अपनी देह को उसके अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। अब मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवे, मसीह मुझ में जीवे। और यूहन्ना भी कहता है, मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में मर गया है, मैंने अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया है। लोगों को दिख रहा है मैं क्रूस पे हूं, लेकिन मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवे। सो दोस्तों, ये वो ग्रोथ है जो आप पर निर्भर करती है, जो आप पर निर्भर करती है। और आरंभ हो सकता है एक इन्फेंट की तरह, जस्ट पैदा हुए, आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, लेकिन धीरे 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 प्रभु की एक दासी है मैरिलिन हैकी करके, 60 साल की उम्र में उसने प्रभु को ग्रहण करा जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। आप उनके जीवन के बारे में आप नेट पे जाके देखें, 60 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण करा और आज करीब वो लगभग 100 साल के हो रही है। लेकिन इन 40 सालों में जो मुस्लिम देशों में जो परिवर्तन लाया, वो प्रभु ने इस दासी के द्वारा जबरदस्त परिवर्तन लाया। देखिए, शुरुआत कब हुई, किस उम्र में हुई, 60 साल की, और आज वो एक परिपक्वता के लिए। ये है परमेश्वर, ये है वो व्यक्ति कि जब भी वो समय आया वहां से बढ़ना शुरू करा, वहां से। और ये कैसे बढ़े, इसके कुछ
फॉर्मूले, जैसे प्रार्थनाएं, आराधनाएं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सेवा, लोगों से जुड़े रहना, देना और जाना, ये धीरे धीरे देखिए। पहला यूहन्ना का जो हिस्सा हमने पढ़ा 12 अध्याय से, दूसरा अध्याय 12वीं आयत से, ये वो जो है जो अभी अभी आए, फिर जो आगे बढ़े, और ये धीरे 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 करके यहां तक बढ़े, और ये परिपक्व जो है मसीह, मैच्योर, नोइंग, सोइंग एंड ग्रोइंग। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन जो बेसिक मैंने आपको बताया कि आप प्रभु में इस तरीके से जो है बढ़ सकते हैं। शुरुआत यहां हुई, लेकिन अब यहां पर देखिए आत्मिक रीति से यहां से शुरू है, किसी ने आपको बताया, आपने जब प्रभु को ग्रहण करा तो आपकी जो है सारी दुनिया इस लेवल पे है। फिर ये स्तर शुरू हुआ, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर और जवान हुए, और फिर प्रभु में पिता के रूप में इस लेवल पर आ गए। ये आत्मिक स्तर, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में ऐसे बढ़ना, और कैसे जो है कलीसिया जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई, ये हम जो है यहाँ पाते हैं। और ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम वहीं रहे या धीरे धीरे आगे बढ़े। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को जुड़े। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जो चक्र है ग्रोथ का, वो कलीसिया में भी पाया जाता है प्रभु। और आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति आप में आया है वो वहीं नहीं ठहरा रहे, परंतु धीरे धीरे करके वो आप में एक परिपूर्ण व्यक्ति हो जाए। और प्रभु सारी दुनिया इस कोशिश में लगी रहती है कि उस स्तर तक आ जाए, और आप हमें वो एग्जाम्पल देके गए। आप हमारे वो आदर्श हैं प्रभु, जिसके पीछे हम चल करके इस स्तर तक आना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव स्वरूप आपके जैसा हो। और प्रभु हम आप में लगातार बढ़ते रहे। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.